Rahim. Welcome grade 8 students. Today we have to do our exercise 6.8. Very carefully you have to solve and listen this exercise. Question number 1 is just the story sum question. In this way you just have to make the equations. Due to the less space on the board, I have just write the answers over there. I will read the question for you people so that you can understand it easily. Write equation for the following. First is the difference mean subtraction. The difference between father age and daughter age is 26. ये जो इज लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू. वो कहते हैं कि फादर एज और डॉटर एज के अंदर डिफरेंस 26 का है, तो आप इक्वेशन बनाएं. तो हमने कह दिया लेट फादर एज x ईयर्स, डॉटर एज y ईयर्स. अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये आप बेशक पूरा लिख लिया करो. मैंने वैसे लिखा है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ADGC. ठीक है, ये बनती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. बस ये हमने इक्वेशन बनानी थी. अच्छा, सेकेंड पार्ट देखें. द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट. 6 बिस्किटों की कीमत 1 चॉकलेट के बराबर है. तो लेट प्राइस ऑफ अ बिस्किट इज इक्वल टू रुपीज x, लेट प्राइस ऑफ द चॉकलेट इज इक्वल टू रुपीज y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. उसने कहा था 6 बिस्किट की, तो इसका मतलब है a की x है तो 6 की 6x होगी इज इक्वल टू 1 चॉकलेट y. बस ये आंसर है. थर्ड देखें. इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज 25. उसने कहा एक नंबर को आप दूसरे नंबर में 3 गुना उस नंबर के मुताबिक उसमें ऐड करें तो आंसर 25 आए. तो हमने कहा द नंबर इज x और अदर नंबर क्या है y. तो दोनों का सम उसने कहा था कि अगर उसको उसके 3 गुना में ऐड करें x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 आंसर आना चाहिए. ये थर्ड हो गया. अब फोर्थ देखें. द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस. द डिवीजन. अच्छा, सबसे पहले तो एक उसने आपको हिंट दे दी कि डिवीजन करनी है. अच्छा, कैसे करनी है. सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम बाय देयर डिफरेंस, उनके सब्ट्रैक्शन के साथ भी, इज इक्वल टू 1. तो हमने लेट्स सपोज कर लिया नंबर x है, अदर नंबर y है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन दोनों का सम और उनका डिफरेंस इज इक्वल टू 1. ये आंसर है. फिफ्थ पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट. ट्वाइस ऑफ एन एज इंक्रीज बाय 7 बिकम्स y ईयर्स. ठीक है, ट्वाइस ऑफ एन एज, तो हमने लेट एन द एज x ईयर्स, इसका ट्वाइस हो गया 2x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. और उसमें वो कहता है इंक्रीज बाय 7, उसमें 7 का इंक्रीज करें तो y ईयर्स बन जाता है. ये हमारा आंसर है. बेटे, ये फर्स्ट पार्ट था. इसका जो सेकंड और थर्ड है वो आप लोगों ने घर से करना है. फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स मैंने आप लोगों के लिए किया है. अब इसको बड़े गौर से समझना. बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है फाइंड 4 सोल्यूशन फॉर इक्वेशंस. वो कहता है कि इस इक्वेशन के लिए 4 सोल्यूशन आपने करने हैं. इक्वेशन उसने दे दी है y इज इक्वल टू 2x. आपने इसके 4 खाने बना लिए. ठीक है, ये पहला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. पहला है y इज इक्वल टू 2x. यहाँ पर हमने x को खुद सपोज कर लिया. पुट x इज इक्वल टू 0. जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी. y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें तो 0 ही आंसर आ गया. इसका मतलब है सोल्यूशन सेट क्या बना कि अगर x 0 था तो y का आंसर भी क्या आया, 0. ये सोल्यूशन सेट आ गया. सेकंड में देखिए, इक्वेशन वही है y इज इक्वल टू 2x. अब यहाँ पर हमने x को 2 पुट कर लिया. जब x को 2 पुट किया तो y क्या बन गया, 2 इंटू 2 4. इसका मतलब है जब x को 2 सपोज किया तो y 4 आया. जब x 2 है तो y 4 आ गया. थर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x. यहाँ पर हमने x को 5 सपोज कर लिया तो y क्या बन गया, 2 इंटू 5 10 बन गया. इसका मतलब है जब x 5 था तो y 10. ये हमने लिख दिया. और यहाँ पर हमने x को -2 सपोज कर लिया. अगर इसको -2 सपोज किया तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 -4 आ गया. इसका मतलब है जब x -2 था तो y का आंसर -4 आ गया. यही सवाल आपने करना था. इसके 4 सोल्यूशन आ गए. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. इज, ये जो नीचे आता है ना, ये आपका सोल्यूशन होता है. ठीक है, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x होता है, सेकंड वैल्यू y होती है. अच्छा, वो कह रहा है इज 1 and 2 is a solution of x plus y is equal to 3 and 2x plus 7y is equal to 16. वो कहता है
ये जो सोल्यूशन है क्या इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, अभी हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था जो फर्स्ट होता है वो x होता है, दूसरा y होता है, तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। अब हम इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ये हमने इक्वेशन लिखी जो गिवन थी, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, y की जगह पे 2 पुट कर दिया और यहाँ पर 3 था, तो 2 प्लस 1 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। इसका मतलब ये तो ट्रू है, ये तो सोल्यूशन है इसका। और दूसरी इक्वेशन ये थी, ये लिखा, इसमें भी उसी तरह किया, x को पहले 1 लिखा और y को 2 लिख दिया, फिर इक्वेशन में उसकी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर भी देखें 16 और 16 आ गए, इसका मतलब ये भी ट्रू है, इसका मतलब है ये वाकई सोल्यूशन है। आप एंड पे लिख सकते हो येस 1 एंड 2 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, ये आप लिख सकते हो। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बेटे देखें, वो कहता है विच वन ऑफ, एक उसने सोल्यूशन दिया 3 एंड 1, एक उसने दिया 0 और 3, वो कहता है इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। दो इक्वेशन पिछले सवाल की तरह दी हुई हैं, उसमें सोल्यूशन एक ही था, वेरीफाई करना था, इसमें उसने दो सोल्यूशन दे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट करके देखेंगे, फिर इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे। ये देखें पहली इक्वेशन हमने लिखी x3 y1, ये वैल्यू पुट की, यहाँ पर आंसर आ गया 11, यहाँ पर आ गया 15, ये तो नॉट ट्रू नहीं है, ये 11 15 के बराबर तो नहीं होता। फिर हमने दूसरी इक्वेशन ली, इसमें भी यही वैल्यूज पुट की x3 और y1, इनको जब हमने वैल्यू की, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे 3, ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये तो ट्रू नहीं है। इसका मतलब है 3 और 1 जो है वो तो इन दोनों का इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि 0 और 3 इनका सोल्यूशन है या नहीं। दोबारा हमने वो इक्वेशन लिखी और यहाँ पर अब x की जगह पे 0 लिखा और y की जगह पे 3 लिखा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे आंसर 15 इज इक्वल टू 15 आ गया, इसका मतलब है ये वेरीफाई कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर आपने y इज इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू 3, यही इक्वेशन थी ना दूसरी, x को 0 पुट किया, y को 3 पुट किया, जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब है 0 एंड 3 इज अ सोल्यूशन सेट। ठीक हो गया बेटे, दैट वाज कंप्लीट 6.8 here. Now inshallah ta'ala next lecture we will start the next exercise, so complete your copies properly.